खुराना मेंशन निहाल का बेडरूम। जब निहाल देखता है कि रूहानी बोले जा रही है, उसे कुछ कहने तक का मौका नहीं दे रही है, तो एकदम से रिएक्ट करते हुए उसकी कमर में अपना हाथ डाल उसे अपने बेहद करीब खींच लेता है और उसके होंठों पर अपनी एक उंगली रख मुंह बंद करते हुए खुद धीरे से बोलता है, मिस रूहानी, कहीं आपको इस बात से डर तो नहीं लग रहा है कि अगर आप मेरे साथ हनीमून गई और हम दोनों के बीच में वो सब हो जाएगा जो हनीमून में होता है और आप मुझे रोक नहीं पाई तो कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। निहाल के यह सवाल को सुन रूहानी का दिल और तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस बड़ी बड़ी आंखों से निहाल के हैंडसम चेहरे को घूरे जा रही थी। क्या हुआ मिस रूहानी, आप तो अभी से ही मेरी बाहों में आने के लिए तैयार हो गई। क्या कुछ करने का इरादा है आपका? एक झटके में निहाल को खुद से दूर धकेल रूहानी जैसे तैसे खुद को संभालते हुए खड़ी हो जाती है और लड़खड़ाई हुई जुबान से कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप मिस्टर निहाल? आपको क्या लगता है कि रूहानी खुराना का दिल इतना सस्ता है जो ऐसे ही किसी पर आ जाएगा? खुद को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं आप? क्या कहा आपने? रूहानी खुराना? अरे हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप खुद ही हमारी बीवी बनना स्वीकार कर लेंगी। पर अगर आप मेरे साथ रहना चाहती हैं तो उस डील का क्या करूं मैं? निहाल की एक एक बातों को सुन रूहानी चिढ़ते हुए मजबूर हुए जा रही थी। फाइनली उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर जा पहुंचा और वो साड़ी का पल्लू पकड़ उसे अपने कमर से खींचते हुए निहाल के बेहद करीब जा पहुंची और उसके हाथ को पकड़ अपनी कमर पर रखते हुए खुद का दोनों हाथ उसकी गर्दन में डालते हुए कॉन्फिडेंस के साथ बोली, हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं मरी जा रही हूँ आपके साथ रहने को? मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ तो फिर तय रहा, मैं इस हनीमून पर ज़रूर जाऊँगी और आपको दिखा दूँगी कि आपसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके आसपास होने से भी। उसके बाद अगर आपने मुझे ये सब बोल चिढ़ाया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ओके, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है मिस रूहानी, पर अगर आप वहाँ वो शर्त हार जाएंगी तो फिर आपको वो करना होगा जो मैं आपसे करने को बोलूँगा। बोलिए, क्या आपको मेरी बात मंजूर है? निहाल एक हल्के मुस्कुराहट भरे चेहरे के साथ बोला, जिस पर रूहानी भी अपने चेहरे पर बिखरे बालों को फूंक मारते हुए कहती है, मुझे मंजूर है। वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसकी बात मानेगा। इतना बोल वो वापस से अपने बैग को पैक करने में जुट गई। नीचे हॉल। रूहानी और निहाल अपने कमरे से बैग लेकर निकल हॉल में आ पहुंचे। तो बच्चों, तुम दोनों की पूरी तैयारी हो गई है ना? सारा सामान ले लिया है ना? हाँ बुआ माँ, हमने सब ले लिया है। और हाँ, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। वैसे तो हमारा जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर सिर्फ आपके लिए बुआ माँ हम जा रहे हैं, इसीलिए आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी और अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पता है ना कि आपको समय से दवाई लेनी कितना ज़रूरी होता है। हाँ हाँ निहाल बेटा, यहाँ की चिंता तुम मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूँगी। बस तुम दोनों कुछ वक्त समय साथ में बिता कर रहो। और हाँ रूहानी बहू, अब जब तुम दोनों वापस घर आओगे तो हमें जल्दी दादी बनने की खुशखबरी सुननी है, समझी ना? रुक्मणी जी मुस्कुराते हुए बोली, जिसे सुन रूहानी तो शर्म की वजह से नजरें ही झुका लेती है और निहाल बस अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए रूहानी की तरफ देखने लगता है। तभी निहाल की छोटी बहन झट से थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोल पड़ती है, अरे रूहानी भाभी, आपने वो सारे कपड़े ले लिए हैं ना जो हनीमून पर पहने जाते हैं? अब तो रूहानी को कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। सबके सामने इस तरह की बातें, अब वो उसका क्या ही जवाब दे। बस करो अब सभी। बच्चों, तुम दोनों फिर निकलो एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि तुम्हारी फ्लाइट का भी समय होने वाला है। जी बुआ माँ। अच्छा, आता हूँ, प्रणाम। निहाल और रूहानी सभी बड़ों को प्रणाम कर घर से निकल जाते हैं। लगभग 2-3 घंटे फ्लाइट के बाद वो फाइनली सिंगापुर पहुंच जाते हैं। आरजे होटल। दोनों होटल के बाहर पहुंच जाते हैं, तभी रूहानी बोलती है, क्या बुआ माँ ने हमारे लिए इसी होटल में रहने का इंतजाम किया है? हाँ, एड्रेस में तो यही लिखा है। चलिए अंदर जाकर देखते हैं। निहाल ये कहते हुए अंदर चला जाता है। दोनों रिसेप्शन पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी निहाल रिसेप्शनिस्ट से बोलता है, मिस खुराना नाम से यहाँ कमरा बुक होगा। ओह या सर एंड मैम, आप दोनों के लिए कमरा नंबर 305 रेडी कर दिया गया है। निहाल जब रिसेप्शनिस्ट से अपने कमरे की चाबी मांगा तो उस रिसेप्शनिस्ट ने एक चाबी
निहाल की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए मिस्टर एंड मिसेस खुराना, अपने कमरे की चाबी। क्या सिर्फ एक ही? रूहानी ये बात इतनी हैरानी भरे भाव के साथ बोली जिससे वो रिसेप्शनिस्ट उसकी तरफ थोड़ा अजीब तरह से देखने लग गई, जिसे निहाल नोटिस कर रहा था। और वो झट से बात को संभालते हुए बोला, अरे मिस रूहानी, आप भी ना हर वक्त बस मजाक ही करती रहती हैं। अब चलिए कमरे में। निहाल तेजी से रूहानी का हाथ पकड़ उसे कमरे की तरफ लेकर चल पड़ा। कमरा नंबर 305। कमरे के अंदर आने के साथ ही निहाल थोड़ा गंभीर हो रूहानी से बोला, ये आप बाहर क्या बोल रही थी मिस रूहानी? हाँ, तो मैं क्या गलत बोल रही थी? अरे उसने हम दोनों को सिर्फ एक ही कमरा दिया है। मिस रूहानी, सच में आप इतनी बड़ी हो चुकी हैं, मगर उसके बाद भी आपका दिमाग अभी भी बच्चों से भी कम है। अब बुआ माँ ने हमें यहाँ हनीमून मनाने के लिए भेजा है, तो वो हमारे लिए एक कमरा ही बुक करेंगी ना? अरे यार, मैं तो ये भूल ही गई। पर अब क्या करेंगे हम? क्या सच में आप मेरे साथ एक ही कमरे में रुकने की सोच रहे हैं? रूहानी थोड़ा संकोच करते हुए पूछी, जिस पर निहाल भी शांत भाव से बोला, वैसे अब हम चाहें या ना चाहें, फिर भी हमें एक ही कमरा शेयर करना पड़ेगा मिस रूहानी, क्योंकि अगर मैंने दूसरा कमरा बुक कर भी लिया तो हो सकता है बुआ माता के बाद पहुंच जाए, फिर वो हमारे रिश्ते के बारे में सब जान जाएंगी। ठीक है, पर मैं बेड पर सोने वाली हूँ मिस्टर खुराना, मैं ये बात आपको पहले ही बता दे रही हूँ। अच्छा, तो फिर मैं कहाँ पर सोऊंगा? आपको कमरे में और कोई चीज़ दिखाई दे रही है मिस रूहानी, जहाँ मैं सो पाऊँ? बताइए मुझे। खुद के लिए बेड ले लिया, तो फिर मेरे लिए क्या है? वो सब मैं नहीं जानती हूँ, आप अपना जानिए। अब ये सब बुआ माँ ने किया है, और बुआ माँ है किसकी? आपकी ना, तो थोड़ी भरपाई तो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी ना मिस्टर खुराना। रूहानी थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोल फ्रेश होने बाथरूम में चली जाती है, और निहाल एक आह भरते हुए अपने बालों में हाथ फेर खुद से बोलता है, क्या बुआ माँ, आप भी ना कहाँ मुझे इस लड़की के साथ फंसा दिया है। रात के करीब 12 बजे रूहानी फ्रेश होकर कब से बेड पर बैठी बैठी अपना मोबाइल चला रही थी, और निहाल बस बालकनी में इधर से उधर घूमकर अपना टाइम पास कर रहा था। तभी रूहानी अचानक से अपना मोबाइल बेड पर फेंकते हुए उठ बालकनी जाकर निहाल के सामने खड़ी हो जाती है। अरे मिस रूहानी, आप और बालकनी में? क्या अब यहाँ भी मुझे रहने देने का इरादा नहीं है आपका? नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल मिस्टर निहाल, वो कितनी रात हो गई है, और मैंने जो खाना खाया था वो कब का पच गया है, तो मुझे दोबारा से भूख लग गई। क्या? आपने जो खाया था उसके बाद भी आपको भूख लग गई? मिस रानी, आप सच बोल रही हैं? आपके कहने का मतलब क्या है मिस्टर निहाल? आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ? देखिए, अगर आपको मुझसे लड़ना है तो दूसरी बातों पर लड़िए। मेरे खाने के बारे में आपको कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? अच्छा अच्छा मिस, अब आप मत शुरू हो जाइए। चलिए, मैं आपके साथ बाहर चलता हूँ। आपको जो खाना है आप खा लीजिएगा। निहाल के कहने पर रूहानी उसके साथ कमरे से निकल होटल के बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ पर एक साथ कई टेबल लगे हुए होते हैं खाने के लिए। निहाल और रूहानी भी कोई एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ बेटा रहा उनसे खाने का मेन्यू पूछने लगता है। प्लीज़ सर, मैम, बताइए आपको क्या चाहिए? हमें 2 प्लेट आमलेट और 1 प्लेट बिरयानी चाहिए। तभी एक बेहद ही मीठी आवाज़ में कोई लड़की बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, निहाल कभी आमलेट नहीं खाता है। यह सुनते ही रूहानी एकदम से चुप हो अपने पीछे देखने लगती है, और निहाल भी। उनके सामने एक हॉट फिगर वाली वेस्टर्न ड्रेस पहने लगभग 22-23 साल की ब्यूटीफुल गर्ल खड़ी दिखती है उन्हें। जैसे ही रूहानी उसे देखती है, वो हैरान नज़रों के साथ कुर्सी पर से खड़ी हो उसे सवाल करने ही वाली होती है कि तभी निहाल एकदम से मुस्कुराते हुए उसके गले से जा लगता है। हाय सोफिया, इस तरह अचानक से कैसे? निहाल सोफिया के गले से लगे उससे पूछता है। जैसे ही रूहानी ये देखती है कि निहाल एकदम से जाकर उस अनजान लड़की के गले से लिपट जाता है, वो हैरान रह जाती है, और मन ही मन शायद गुस्सा भी हो रही होती है। वार से सरप्राइज सोफिया, तुम इस तरह से यहाँ पर मुझे मिलोगी, मैंने सोचा नहीं था। हाँ, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मेरा इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड कॉलेज ख़त्म होने के बाद मुझे आज जाकर मिलेगा। तुमने तो मुझे पूरी तरह से भुला ही दिया था। मुझे तो लगा शायद तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं। बट आई ग्लैड कि तुम मुझे अभी पहचानते हो। ओह कम ऑन सोफिया, अब तुम इस तरह से बोलना बंद करो।
तुम्हें तो पता ही है कि कॉलेज ख़त्म होने के एकदम बाद से ही मुझे सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ गई थी, ऑफिस के साथ साथ घर की भी। यूं इसी उलझन में उलझ गया था। अच्छा मिस्टर निहाल खुराना, अब तुम सारी बातें यहीं पर खड़े खड़े करोगे या फिर मुझे कॉफ़ी भी पिलाओगे? सोफिया की बातों को सुन निहाल मुस्कुराते हुए बोला, अब देखो ना, इतने दिनों के बाद मिली हो, इस वजह से तुम्हें कॉफ़ी पूछना ही भूल गया। अच्छा चलो हम कॉफ़ी पीते हैं। निहाल इतना बोल सोफिया के साथ रूहानी की तरफ बढ़ने लगा, पर उसका ध्यान जरा भी रूहानी की ओर नहीं था, बल्कि हंस हंसकर सोफिया से बातें करने में लगा हुआ था। यह देख रूहानी के अंदर मानो गुस्सा का ज्वालामुखी फूट रहा था। आखिर में यह लड़की है कौन जिसके मिलते ही ये खड़ूस मिस्टर निहाल इतना मुस्कुराने लगे? वैसे तो इन्हें मेरे साथ 2 मिनट भी प्यार से बात करना नहीं आता है, और इस मैडम के अचानक सामने आते ही खुशी तो ऐसे जनाब के चेहरे पर आ गई जैसे कोई देवी प्रकट हो गई हो इनके सामने। हाँ, रूहानी खड़ी खड़ी अकेले में कुड़े जा रही थी कि तभी निहाल उसके सामने आ खड़े होते हुए सोफिया से बोला, ओ सोफिया, मैं तो तुम्हें इनसे मिलवाना ही भूल गया। यह है मिस रूहानी, मेरी फिलहाल की पत्नी। क्या? ये फिलहाल की पत्नी से मैं क्या मतलब समझूं निहाल? अरे यार कुछ नहीं, वो सब लंबी कहानी है। खैर तुम ये छोड़ो और बैठो, मैं कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ। जैसे निहाल रूहानी को सोफिया से फिलहाल की पत्नी बोल परिचय करवाया, रूहानी के पूरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। उसका मन कर रहा था कि वो बस निहाल का गला दबा दे या फिर उस सोफिया का, लेकिन इस वक्त वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकती थी। इसीलिए चुपचाप एक कुर्सी पर बैठते हुए बोली, वैसे मिस्टर निहाल, आपने इन्हें यूँ मेरा परिचय दे दिया कि मैं आपकी फ़िलहाल की पत्नी हूँ, पर आपने मुझे इनका परिचय नहीं दिया। वैसे ये है कौन जिन्हें देखते ही आपके चेहरे की रंगत ही पूरी तरह से बदल गई? एक तरह से रूहानी ये सब ताने मारते हुए बोले जा रही थी, पर निहाल उसकी भावना को समझ नहीं पाया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये, ओ हाँ, तुम्हें थोड़ी ना पता होगा, ये सोफिया है, मेरी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त। हम साथ में ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट किए। और हाँ निहाल, ये भी तो बताओ अपनी पत्नी को कि कॉलेज में सभी को क्या लगता था कि हम दोनों को देखकर? ओह, वो सब तो बस ऐसे ही। नहीं नहीं मिस सोफिया जी, जरा मुझे भी तो बताइए कि आप दोनों की जोड़ी को लोग क्या समझते थे? मुझे जानना है। रूहानी के इंटरेस्ट करने पर सोफिया मजाकिया अंदाज में हंसते हुए बोली, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट हम दोनों को गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड समझते थे। क्यों निहाल? और तुम्हें पता है रूहानी, एक दिन तो एक लड़के ने निहाल को पीटने तक का इंतजाम कर लिया था, क्योंकि उसे लगता था कि निहाल मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मुझसे प्यार करता था। उस दिन अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचती ना, तो फिर निहाल की धुलाई अच्छी तरह से हो गई होती। क्यों निहाल? क्या सोफिया, तुम भी मिलने के साथ ही मेरी टांग खींचने लग गई? तुम्हें बहुत मजा आता है ना मुझे चिढ़ाकर? अच्छा बाबा, अब नहीं मजाक करूंगी। चलो कॉफ़ी आ गई, अब कॉफ़ी पी लेते हैं, इससे पहले कि यह ठंडी हो जाए। निहाल और सोफिया तो कॉफ़ी पी पी काफ़ी पुरानी और मज़ेदार बातें करने में लगे हुए थे, पर वहीं उनके बीच बैठी रूहानी को न जाने यह सब देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे निहाल का किसी दूसरी लड़की के साथ खुश देख इतना बुरा क्यों लग रहा है, पर यह सच था। वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी ये सब, इसीलिए उदास चेहरे के साथ कुर्सी पर से उठ खड़ी हुई और बोली, मिस्टर निहाल, आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड काफ़ी वक्त के बाद मिली है, तो आप इनके साथ एंजॉय कीजिए। वैसे भी मेरा पेट भर चुका है और मुझे काफ़ी नींद भी आ रही है, तो मैं कमरे में जा रही हूँ सोने के लिए। पर रूहानी यार, तुमने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, सारा खाना तो ऐसे ही रखा हुआ है। हाँ मिस सोफिया, पर पता नहीं, मुझे अब बिल्कुल भी भूख नहीं है। आप दोनों बातें कीजिए। रूहानी इतना बोल तेजी से कमरे की तरफ चली जाती है। उसे इस तरह से जाते देख निहाल मन ही मन सोचता है, बड़ी अजीब है मिस रूहानी, अभी तो इन्हें इतनी जोरों से भूख लगी थी और अब बिना खाना खाए ही सोने चली गई। जब निहाल नोटिस करता है कि रूहानी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो वो सोफिया से कहता है, सॉरी सोफिया, इस वक्त मुझे जाना होगा। शायद मिस रूहानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, पर पक्का मैं कल तुम्हारे साथ कॉफ़ी कंटिन्यू करूँगा। ओह क्यों नहीं निहाल, हम कॉफ़ी बाद में भी पी सकते हैं। इस वक्त तुम्हें अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए। मुझे भी उसकी तबीयत कुछ सही नहीं लगी, तभी तो वो बिना कुछ खाए ही इस तरह चली गई। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यू गो नाउ। थैंक्स सोफिया। निहाल इतना बोल तेजी से कुर्सी पर से उठ खड़ा हो जाता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरा नंबर 301। जब निहाल अपने कमरे के अंदर पहुंचता है तो वो रूहानी को बेड पर अपने पूरे बाल बिखेरे हुए बैठा देख एक पल को घबरा जाता है। ओ गॉड, ये क्या हो गया है मिस रूहानी को? ये इस तरह से अपने बालों को बिखरा कर क्यों बैठी हुई हैं? इतना सोच जल्दी से बेड के पास जाते हुए पूछा, मिस रूहानी, आर यू ओके? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और ये क्या हालत बना रखी है आपने? निहाल ये कहते हुए अभी रूहानी के कंधे पर अपना हाथ रखने ही वाला होता है कि तभी रूहानी एकदम से अपना चेहरा ऊपर उठा निहाल को देख देख हंसने लगती है। मिस रूहानी, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं आप? और इतनी रात को ये सब क्या है? निहाल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि तभी रूहानी किसी तरह अपने पैरों पर खड़े हो लड़खड़ाते कदमों से निहाल के पास जा पहुंची और बेड पर ही खड़े अपने दोनों हाथों से पकड़े शराब की बोतल को निहाल के सामने करते हुए बोली, मिस्टर निहाल, ये जूस तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इससे मेरा पूरा सर दर्द खत्म हो गया। ये लीजिए, आप भी पी लीजिए। आपका भी पूरा मूड बढ़िया हो जाएगा और ये गुस्सा खत्म हो जाएगा। ये बोलते बोलते रूहानी हिचकी लेने लगी और जब निहाल उसके हाथों में शराब की बोतल देखता है तो पूरी तरह हैरान रह जाता है। तो इस वजह से मिस रूहानी इस तरह अजीबोगरीब हरकतें करे जा रही हैं। पर इनके पास ये शराब आई कहाँ से? अब मैं इन्हें कैसे संभालूं? ये भी ना। निहाल इतना खुद बोल रूहानी के हाथों से वो शराब की बोतल ले उसे बेड के अंदर लुढ़का देता है और खुद रूहानी के कमर में हाथ डाल उसे आराम से बेड पर से उतार बाथरूम की तरफ ले जाने लगता है। छोड़िए मेरा हाथ मिस्टर निहाल, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना है। आपकी सोफिया नहीं, सोफिया नहीं, बल्कि आपकी गर्लफ्रेंड आपका बाहर वेट कर रही होगी। जाइए उनके साथ, आपको कॉफ़ी भी पीनी होगी ना। मैं तो अकेले ही बहुत खुश हूँ। मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस रानी, आप क्या सब बोले जा रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त आप नशे में हैं तो चुपचाप मेरे साथ चलिए। मैं जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ, वरना मुझे उठाकर ले जाना भी आता है। क्या बोला आपने? आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे? मैं अभी सबको चिल्लाकर बुलाती हूँ। अकेली लड़की देख आप क्या मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं? गार्ड वेटर, रूहानी अपने में ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। जब निहाल ने देखा कि इस तरह तो सभी लोग उस कमरे के बाहर इकट्ठा हो जाएंगे तो वो एकदम से टीवी की तरफ बढ़ गया और रिमोट उठा। टीवी में सॉन्ग चला, उसका आवाज़ फुल कर दिया जिससे रूहानी की आवाज़ कमरे से बाहर ना जा पाए और बिना रूहानी की कोई भी बकवास सुने उसे अपने भाव में उठा सीधे बाथरूम के अंदर ले चला गया। छोड़िए मिस्टर खुराना, छोड़िए, मुझे नहीं रहना है आपके साथ। आप मुझे अपनी फ़िलहाल की बीवी बोले हैं ना, तो क्यों आए हैं इस फ़िलहाल की पत्नी के पास? जाइए ना उसके पास, जिसको देखकर आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बस मिस रानी, बहुत हुआ बकवास। अब आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगी और चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहेंगी। निहाल इतना कह रूहानी को शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर ऑन कर देता है, लेकिन वो रूहानी को इस तरह भीगे नहीं देख सकता था, इसीलिए वो बाथरूम से बाहर जाने लगता है। पर तभी उसकी नज़र रूहानी के लड़खड़ाते हुए पैरों पर जा पड़ती है, जिसे देखते ही निहाल सब कुछ इग्नोर कर तेजी से रूहानी की कमर को थाम लेता है जिससे वो नीचे न गिर जाए। अब निहाल और उसकी बाहों में सिमटी रूहानी, दोनों की नजरें एक दूसरे में जैसे खोई हुई थीं और दोनों पानी में भीग रहे थे। रूहानी के होंठों को देख निहाल के अंदर एक अजीब सा एहसास जागने लगा था और वो खुद को भुला उसके होंठों के करीब जाने लगा था और रूहानी भी आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखें बंद कर निहाल के करीब आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। निहाल अब खुद को रोक नहीं पा रहा था रूहानी के करीब जाने से। वो बस रूहानी के होंठों को चूमना चाहता था और फाइनली वो उसके होंठों के करीब बढ़ गया। धीरे धीरे निहाल रूहानी के गुलाबी होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया और रूहानी भी निहाल को एक बार भी उसे किस करने से नहीं रोकी, बल्कि वो खुद अपनी आंखें बंद कर निहाल के स्पर्श को महसूस करने लगी। दोनों की ओर जैसे ही आपस में मिले उनके अंदर की सारी दबी इच्छा बाहर आने लगी और रूहानी जो अब तक एकदम सीधी खड़ी थी धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से निहाल की गर्दन पकड़ लेती है और नशे में और ज़्यादा महसूस होने लगती है। कुछ ही देर में रूहानी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। इसी वजह से वो निहाल को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी,
जब निहाल को इस बात का रियलाइज़ हुआ तो वो तुरंत रूहानी के होंठों को अपने होंठ की गिरफ्त से छोड़ देता है और उसको शांत करने की कोशिश करने लगता है। चूँकि रूहानी अभी भी नशे में ही थी, इसी वजह से जल्दी ही वो बेहोश हो निहाल के सीने से सट गई। पर निहाल जैसे ही खुद को सामने लगे आईने में देखता है, वो खुद पर गुस्सा हो बोलता है, मिस्टर निहाल खुराना, तुम इस रूहानी के साथ इतना गलत कैसे कर सकते हो? वो इस वक्त नशे में थी, इसीलिए उन्हें कुछ होश नहीं था कि क्या हो रहा है, पर तुम तो पूरी तरह होश में थे। उसके बाद भी तुमने उन्हें किस किया, वो भी इस कदर। यह बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। मिस रूहानी मेरे साथ रहना तक नहीं चाहती और मैंने उन्हें, ये क्या हो गया मुझसे? कल जब उन्हें होश आएगा और उन्हें ये किस याद आ जाएगी तो मैं इनसे कैसे नज़र मिलाऊंगा? इन्हें तो यही लगेगा कि मैंने इनके नशे में होने का फ़ायदा उठाया है, पर यह सच नहीं है। मैं खुद नहीं जानता कि क्यों हर बार इनके करीब जाते ही बहकने लगता हूँ। निहाल खुद को काफ़ी कोसते हुए रूहानी को वापस से गोद में उठा लेता है और कमरे में लाकर उसे बेड पर आराम से सुला खुद उसके पास से जाने लगता है। तभी नशे में ही रूहानी निहाल का हाथ कसकर पकड़ लेती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो, मत जाओ। यह सुन निहाल से जाया नहीं जाता है और वो वहीं रूहानी के बगल में बैठ उसके माथे को हल्के हाथों से सहलाने लगता है। अगली सुबह सुबह की पहली किरण खिड़की के रास्ते पूरे कमरे को रोशन कर रही थी और उस रोशनी की वजह से रूहानी की नींद खुल जाती है। नींद के खुलते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है और वो बड़े ही प्यारे अंदाज में अंगड़ाई ले करवट लेने लगती है। लेकिन तभी अपने इतने करीब सोए निहाल को देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसे झटके में कल रात वाली की याद आ जाती है। वो पल याद आते ही रूहानी के पूरे शरीर के रेंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बेड पर उठ बैठते हुए अपने दोनों हाथों से खुद का चेहरा झाँप लेती है। हे भोले बाबा, ये मैंने कल रात क्या कर दिया? मैंने मिस्टर निहाल को अपने करीब आने दिया, ये सब कैसे? अब ये जब जागेंगे तो मैं इनसे नज़रें कैसे मिलाऊंगी? इससे पहले कि ये जग जाएं और मुझे इनके सामने शर्मिंदगी महसूस हो, इससे पहले मैं यह कमरा ही छोड़ देती हूँ। वैसे भी हम आज घर जाने ही वाले हैं, तो जब तक यहाँ पर हूँ नीचे बेसमेंट में टाइम पास कर लूँगी। हाँ, कम से कम मुझे इनके किसी भी सवाल का कोई जवाब तो नहीं देना पड़ेगा। रूहानी इतना सोच आहिस्ते कदमों के साथ बेड पर से उतर धीरे धीरे दरवाज़ा खोलने लगती है, जिससे निहाल की नींद ना खुले। पर रूहानी की एक कोशिश धरी रह जाती है और निहाल पीछे से बोल पड़ता है, मिस रूहानी, आप कहाँ जा रही हैं? धत तेरी, इनकी भी नींद अभी ही खुलनी थी, अब मैं क्या करूँ? रूहानी ये सोचते हुए पीछे पलट खड़ी हो जाती है और उसकी नज़र नीचे झुकी हुई होती हैं। तभी निहाल बेड पर से उठ रूहानी के सामने आ खड़ा हो जाता है और गंभीर आवाज में कहता है, मैं जानता हूँ मिस रूहानी, आप इस तरह कमरे से क्यों जा रही हैं। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। वो बस एक गलती थी मेरी। मुझे इस तरह से आपको, मैंने कल रात जो किया वो एक गलती समझकर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। निहाल ये सब बोल बाथरूम में चला जाता है और इस बात को सुन रूहानी के चेहरे पर जो भी शर्म की लकीरें थीं एक पल में उदासी और गुस्से में बदल जाती हैं और उसके दिल में कहीं दर्द सा ही महसूस हो रहा था उसे, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी रूहानी जस की तस खड़ी ही थी कि तभी कमरे का बेल बजता है और उस आवाज़ ने उसे वापस से गहरी सोच से सच्चाई में धकेल दिया। इस वक्त भला कौन आया होगा? अभी तो सुबह ही हुई है। यह सोचते हुए रूहानी अपने दिल के दर्द को कुछ वक्त के लिए भूल दरवाज़ा खोलने की तरफ बढ़ गई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला सामने खड़ी सोफिया को देख एक पल के लिए वो स्तब्ध रह गई। अरे रूहानी, तुम तो मुझे इस तरह से देख रही हो जैसे पहली बार देखी हो। कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई? मैं सोफिया, निहाल की दोस्त। अरे हाँ मिस सोफिया, मैं भला आपको कैसे भूल सकती हूँ। वो बस इतनी सुबह सुबह यहाँ देखकर थोड़ी हैरान हुई। आइए अंदर आ जाइए। चाहती तो रूहानी बिल्कुल भी नहीं थी कि सोफिया कमरे के अंदर आए, पर वो यह बात उसे बोल भी नहीं सकती थी। हाँ तो मिस सोफिया बताइए, क्या आपको कोई ज़रूरी काम था जो इस वक्त आना पड़ा? बिल्कुल नहीं रूहानी। अरे मुझे क्या काम होगा, बल्कि मैं तो इसलिए आई हूँ कि ताकि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कॉफ़ी का मज़ा ले सकूँ। मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी, वो आती होगी। वैसे निहाल है कहाँ? कमरे में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
वो मिस्टर निहाल बाथरूम में है। ये सुनते ही सोफिया तेजी से बाथरूम के बाहर जा खड़ी हो जाती है और बाथरूम के दरवाजे को हल्के से खटखटाते हुए बोली, निहाल मैं आ गई हूँ कॉफ़ी के साथ। अब जल्दी से फ्रेश होकर बाहर निकलो, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अरे सोफिया तुम कब आई? अभी जस्ट आई हूँ। वैसे तुम्हें टाइम लगने वाला है क्या? सोफिया अभी अपने सब पूरे ही की थी कि तभी निहाल टॉवल पहने बाथरूम से बाहर निकल खड़ा होते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं रेडी हूँ, बस कपड़े पहनने बाकी हैं। जब रूहानी निहाल को बिना कपड़ों में सिर्फ टॉवल लपेटे बाथरूम से बाहर निकलते देखी तो उसके गुस्से का अब कोई सीमा नहीं रहा। वो खुद में गुस्से में बोलने लगी, ये मिस्टर निहाल आखिर में खुद को समझते क्या हैं? लड़की देखी नहीं कि खुद की बॉडी को दिखाना शुरू कर दिया। इनमें शर्म नाम की चीज़ है भी या नहीं? भले ये मिस सोफिया इनकी बेस्ट फ्रेंड है, पर उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये इस तरह से उसके सामने आ जाए। जी तो करता है अभी इन्हें मार डालूं। रूहानी जब खुद में यह सब बोल रही थी तो निहाल की नज़र उसके चेहरे पर पड़ गई और उसे देखते ही वो पूछ पड़ा, मिस रूहानी क्या हो गया आपको? आप अकेले में क्या बोले जा रही हैं? नहीं तो मुझे क्या होगा? और मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। आपकी बेस्ट फ्रेंड सुबह सुबह आ गई है आपके साथ टाइम स्पेंड करने और आप अभी तक रेडी भी नहीं हुए हैं। वैसे इतने बुरे भी नहीं लग रहे हो निहाल इस टॉवल में। अब तुम्हारी इतनी अच्छी बॉडी है तो बिना कपड़ों के रहना तो बनता है। क्यों रूहानी? क्या यह सूफिया की बच्ची मिस्टर निहाल को बिना कपड़ों के ही देखना चाहती है? छी, कैसी लड़की है ये। मिस्टर निहाल से तो मैं बाद में पूछती हूँ कि आखिर में ये बिना कपड़ों के उसके सामने आई क्यों। अरे रूहानी तुम फिर से खुद में ही बात करने लगी। मैंने पूछा क्या तुम्हें निहाल की बॉडी अच्छी लगती है? हाँ क्या? वो मैंने आपकी बात सुनी नहीं तो जवाब क्या ही दूँ। रूहानी कुछ नहीं बोलना चाहती थी इसलिए बोल दी। आगे सोफिया अभी उससे वो सवाल करती इससे पहले ही एक वेटर एक ट्रे में 2 कप कॉफ़ी लेकर आ गया। कॉफ़ी देखते ही सोफिया झट से उस वेटर के हाथों से ट्रे ले ली और निहाल की तरफ बढ़ते हुए बोली, तो निहाल अब तो कॉफ़ी आ गई। अब अगर तुम कपड़े पहनने लग गए तो ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी। इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए तुम इसे पी लो, बाद में कपड़े चेंज कर लेना। हाँ ये भी सही है। निहाल इतना बोल ट्रे से एक कप उठा लेता है और जाकर सोफे पर बैठते हुए कॉफ़ी पीने लगता है और उसके सामने वाली कुर्सी पर सोफिया भी मुस्कुराते हुए कॉफ़ी पी रही होती है। दोनों एक दूसरे से बातें करने में और कॉफ़ी पीने में इस तरह बिजी हो गए थे कि रूहानी भी वहीं पर खड़ी है, किसी को याद ही नहीं रहा। और ये सब देख देख रूहानी का दिल अंदर ही अंदर जले जा रहा था। तभी उससे और नहीं रहा गया और वो बिना कुछ सोचे तेजी में निहाल के पास जा पहुंची और उसके हाथ से कॉफ़ी का कप ले उसे एक ही सिप में पी गई। उसकी हरकत देख सोफिया के साथ साथ निहाल भी पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। ये क्या किया आपने मिस रूहानी? ये मेरी झूठी कॉफ़ी थी और अगर आपको कॉफ़ी पीनी थी तो बता देती, हम दूसरा ऑर्डर कर देते। क्यों मिस्टर निहाल, हम आपकी पत्नी हैं, इंग्लिश में वाइफ, और एक वाइफ और हस्बैंड आपस में सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। क्यों सोफिया जी, हम सही बोल रहे हैं ना? ऑफ कोर्स रूहानी, वैसे निहाल तुम्हारी बीवी ने बात तो सही की है। अच्छा अब मेरी भी कॉफ़ी फिनिश हो चुकी है तो मैं जा रही हूँ। लेकिन हाँ निहाल, आज दोपहर का लंच तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मेरे साथ करना होगा, तो आना मत भूल जाना। अरे सोफिया जी आपने थोड़ी देर कर दी, आने को तो हम आ जाते, पर वो क्या है ना कि आज ही हम वापस घर के लिए निकल रहे हैं। क्यों मिस्टर निहाल? रूहानी जानबूझकर सोफिया को जलाने के लिए ऐसा बोली, लेकिन तभी वो खुद सन्न रह गई जब निहाल कहता है, हाँ मिस रूहानी, हम जाने वाले थे, पर अब सोफिया इतने प्यार से बोल रही है तो ऐसे में मना करना भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। वैसे भी तो वो मुझे इतने सालों बाद मिली है। सोफिया हम तुम्हारे साथ लंच करके रात में निकल जाएंगे। ठीक है निहाल, मैं फ़िलहाल चलती हूँ। सोफिया के जाते ही रूहानी जो इतने टाइम से अपने गुस्सों को किसी तरह कंट्रोल किए हुए थी, झट से निहाल की तरफ मुड़ भड़कते हुए बोली, मिस्टर निहाल आप खुद को समझते क्या है? आपका जो मन करेगा आप वो करेंगे। मैं क्या आपके हाथों की कठपुतली हूँ जो आप जैसा जैसा बोलेंगे हम वैसे वैसे करते जाएंगे? 1 मिनट मिस रूहानी, चुप हो जाइए। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस तरह मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हैं। मैंने ऐसा कर भी क्या दिया है? ओह, तो आपको नहीं पता कि मैं क्यों गुस्सा हूँ? वाह, मुझे गुस्सा होने पर मजबूर कर बोल रहे हैं कि मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ। नहीं, 1 मिनट,
मैं क्यों आपसे बेकार में बोल ही रही हूँ। वैसे भी आपको तो मेरी कोई बात समझ में आने से रही। आप यहीं बैठिए या फिर जाइए अपनी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड वो सोफिया के पास। मैं जा रही हूँ। रूहानी इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है और क्यों बोल रही है। पर जैसे ही वो जाने को दरवाजे की तरफ मुड़ी, एकदम गुस्से में निहाल उसकी कलाई को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। रूहानी एकदम से निहाल के करीब जा पहुंचती है। तभी निहाल रूहानी की आंखों में गुस्से से देखते हुए पूछता है, मिस रूहानी, अब बस बहुत हुआ। मैं कल से ही नोटिस कर रहा हूँ। आखिर में आपकी प्रॉब्लम क्या है? बिना किसी वजह से आप मुझ पर गुस्सा करती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो साफ साफ बताइए मुझे। क्यों आपको नहीं पता मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? वो हाँ, आपको कहाँ से पता होगा? मैं आपकी कोई असली में पत्नी थोड़ी ना हूँ जो आप मेरे बारे में कुछ भी जानेंगे जैसे उस सोफिया के बारे में जानते हैं। मैं तो आपकी फ़िलहाल की पत्नी हूँ ना। तो ठीक है, आपको मेरे बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोड़िए मुझे। रूहानी ऐसा बोल खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, जिससे निहाल अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को थोड़ा और कसते हुए बोलता है, आपकी प्रॉब्लम सोफिया है या फिर ये कि मैंने आपको फ़िलहाल की पत्नी बता उससे मिलवाया? मेरी प्रॉब्लम के बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर निहाल। आप अपने दोपहर के खाने के बारे में सोचिए और मुझे छोड़िए। जाना है मुझे। अब निहाल पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। आखिर में रूहानी ऐसा बोल क्यों रही है? उसके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल थे, पर उस सवाल में से किसी का भी जवाब उसके पास नहीं था। तभी वो रूहानी को एकदम से छोड़ खुद ही कमरे से बाहर चला जाता है। दोपहर का समय। सोफिया नीचे बेसमेंट में एक टेबल पर बैठी रूहानी और निहाल के आने का वेट कर रही थी। दोनों आए तो, पर दोनों के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी, जिसे सोफिया ने नोटिस कर लिया। पर वो इस वक्त दोनों से ये सवाल पूछ परेशान नहीं करना चाहती थी। तो बेल, आ ही गए तुम दोनों। मुझे तो लगा कि शायद तुम निकल गए होगे घर के लिए। अब आ गए हो तो बैठ जाओ। अब तुमने इनवाइट किया था तो आते कैसे नहीं? निहाल ये बोल कुर्सी की ओर बैठ गया और रूहानी भी बिना कुछ बोले चुपचाप दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। जब सोफिया माहौल इतना ठंडा महसूस करती है तो मनी मन बोलती है, अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो बोलती है, निहाल मैं अभी आ रही हूँ बाथरूम से। तब तक हमारे खाने के ऑर्डर भी टेबल पर आ जाएंगे। मैंने ऑर्डर दे दिया है। अच्छा ठीक है। इतना बोल सोफिया जल्दी से बाथरूम की तरफ चली जाती है और पीछे मुड़कर एक नज़र घुमाते हुए झट से बाथरूम की तरफ न जाकर जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा की टीम बैठा हुआ था वहाँ जा पहुँचती है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी मैम बोलिए। इधर निहाल और रूहानी एक दूसरे की तरफ बिना देखे बस बैठे हुए थे। तभी सोफिया आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोलती है, अरे गाइस, तुम दोनों ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? खाना आ चुका है तो चलो शुरू करो। सोफिया के कहने पर दोनों अपनी अपनी प्लेट सामने रख खाना लेने लगते हैं। लेकिन तभी एक अनाउंस उस बेसमेंट में होती है, हेलो हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों। आप सभी सोच रहे होंगे कि अनाउंसमेंट अचानक क्यों होने लग गई। तो हम आप सबको बता दें कि आज हमारे होटल की 50वीं सालगिरह है और इस विशेष अवसर पर हम अपनी तरफ से एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, जिसमें विनर कपल को मिलेगा एक बेहद ही खूबसूरत ड्रेस। यह सुन वहां मौजूद सभी लोग खुशी से ताली बजाने लगे। सोफिया भी खुशी से ताली बजाते हुए बोली, अरे वाह, यह तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। क्यों निहाल, तुम और तुम्हारी बीवी भी इस प्रतियोगिता में भाग लोगे ना? सोफिया की बात सुनते ही दोनों एक साथ ही बोल पड़े, बिल्कुल नहीं। अरे तुम दोनों एक साथ एक ही समय पर एक ही शब्द बोले, कहीं तुम्हें इस बारे में पहले से ही तो आइडिया नहीं था? यार सोफिया प्लीज, क्या हम खाना खा लें? सच में आज मैं काफी थक गया हूँ। ऊपर से ड्राइव कर घर भी जाना है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं अब कोई सवाल नहीं करूँगी। चलो खाना शुरू करते हैं। निहाल के बोलने पर सोफिया भी बात करना बंद कर खाना खाने लगती है। पर रूहानी, जो निहाल को ही घूरे जा रही होती है और मनी मन गुस्से में बोलती है, बड़े आए थकने वाले, जैसे कि मैं तो इनके साथ इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयार ही बैठी हुई हूँ ना। इस कंपटीशन में पूरे 3 राउंड होने वाले हैं। पहले राउंड में कपल डांस होगा, दूसरे राउंड में कपल खाना कंपटीशन होगा और तीसरी और फाइनल राउंड वो सस्पेंसनेस है दोस्तों। वो आपको 2 राउंड होने के बाद ही पता चलेगी। तो जिन्हें भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है वो सभी यहाँ स्टेज पर आ जाइए। यह सुनते ही सभी कपल
एक एक कर स्टेज पर चले जाते हैं, पर निहाल और रूहानी चुपचाप अपना खाना खाने में लगे हैं। यह देख सोफिया मनी मन बोलती है, हद है, मतलब इन दोनों का ये ईगो भी ना, लगता है मुझे ही इन्हें भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी में से और भी कोई कपल भाग लेने में रुचि रखते हैं, या फिर हम अपना फर्स्ट राउंड शुरू करें? जैसे ही वो मैनेजर ये बात अनाउंस करता है, तभी सोफिया झट से उठकर निहाल की तरफ चली जाती है और उसके हाथ बिना उसकी मर्जी के ही पकड़ उठाते हुए बोलती है, हाँ हाँ, निहाल और रूहानी भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। व्हाट? निहाल और रूहानी के मुंह से एकदम ही निकल गया, सोफिया, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम क्यों हिस्सा लेंगे इस फालतू की कंपटीशन में? हाँ मिस सोफिया, मुझे भी मिस्टर निहाल के साथ किसी तरह की कंपटीशन में भाग लेने का कोई शौक नहीं है। आप उन्हें मना कर दीजिए। रूहानी भी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली। तभी सोफिया अपने चेहरे पर काफी दुखी भाव ला कहती है, ठीक है गाइस, अब जब तुम दोनों चाहते हो कि मेरी इंसल्ट सबके बीच में हो, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तुम दोनों यही चाहते हो ना कि मैं उस मैनेजर को बोल दूँ कि मैंने अभी अभी जो कहा वो सब भूल जाए, क्योंकि मेरे दोस्त कहाँ ही मेरी बातों को मानते हैं। यह कह सोफिया कुछ कदम आगे बढ़ जाने लगती है स्टेज की तरफ, लेकिन तभी निहाल और रूहानी एक दूसरे को कुछ देर तक देखने लगते हैं और फाइनली निहाल सोफिया को रोकते हुए बोलता है, सोफिया रुको। निहाल की आवाज़ सुनते ही सोफिया मन ही मन बहुत खुश हो गई और खुद में धीरे से बोली, मुझे पता ही था कि तुम दोनों को इमोशनल ब्लैकमेल कर कोई काम करवा सकती हूँ। फिर अपने चेहरे पर बेदुखी भाव ले पीछे पलट गई। हाँ बोलो निहाल, क्यों रोका तुमने मुझे? मुझे उस मैनेजर को मना तो करना ही पड़ेगा ना, वरना वो इंतजार करेगा तुम दोनों का। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्या बोले जा रहे हो निहाल? मैं कुछ समझी नहीं। तभी रूहानी कहती है, मिस्टर निहाल के कहने का मतलब है कि आपको उस मैनेजर से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। पर क्यों? तुम दोनों ने अभी तो बोला कि तुम्हें इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है। जब सोफिया को उदास चेहरे के साथ निहाल और रूहानी देखते हैं, तो वो कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मान जाते हैं और निहाल सोफिया से कहता है, सोफिया तुम्हें मना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं और मिस रूहानी कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। क्या? निहाल, तुम सच कह रहे हो? रूहानी, क्या तुम भी तैयार हो? हाँ सच में गाइस, तुम दोनों ने मेरी इंसल्ट होने से बचा लिया मुझे। अच्छा, अब जल्दी से स्टेज पर जाओ। सोफिया हल्के हाथों से दोनों को धक्का दे स्टेज की तरफ जाने को बोलती है। स्टेज पर तो दोस्तों, अब हमारे पास टोटल 7 कपल हैं जो इस कंपटीशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो अब हम अपने पहले राउंड को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सभी कपल को डांस का जलवा दिखाना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा तड़का लगाने वाले हैं। कपल डांस तो करेंगे, पर हमारे द्वारा बिछाए गए पेपर पर, और हर 1 मिनट के बाद पेपर फोल्ड कर छोटा कर दिया जाएगा, और जिन भी कपल का पैर उस पेपर पर से डांस करते हुए नीचे आएगा, वही आउट हो जाएगा। तो सभी लोग समझ गए हमारे रूल्स को? उस मैनेजर की बातों को सुन सभी ताली बजाने लगे। फर्स्ट राउंड। स्टेज पर लाइट ऑफ कर हल्की रोशनी वाली कलर लाइट ऑन कर दी गई, जिससे माहौल बेहद ही रोमांटिक लगने लगा और सभी कपल अपने अपने पेपर्स पर खड़े हो गए। तभी एक प्यारी सी रोमांटिक सॉन्ग शुरू हो गई, जिस पर सभी कपल डांस करना शुरू कर दिए। निहाल और रूहानी भी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल डांस करने लगे। वो सॉन्ग था, न चैन से जीने देंगे, न चैन से मरने देंगे, न चैन से जीने देगी, न चैन से मरने देगी। आ चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे यह दुनिया हमें प्यार न करने देगी। यह सॉन्ग कंप्लीट होते होते लगभग 2 कपल आउट हो चुके थे, पर निहाल अभी भी रूहानी को अपनी गोद में उठाए उसकी आंखों में देखते हुए डांस किए जा रहा था। वो दोनों इस कदर एक दूसरे में खोए हुए थे कि जब सॉन्ग बंद हो गया, उसके बाद भी डांस किए ही जा रहे थे। पर जैसे ही तालियों की गूंज उन दोनों के कानों में गई, वो तुरंत अपनी नजरें एक दूसरे से हटा होश में आ जाते हैं और निहाल रूहानी को नीचे खड़ा करते हुए अपने दोनों हाथों को पैंट की जेब में डाल लेता है। तो साथियों, हमारे पहले राउंड में 2 कपल आउट हो चुके हैं और अब हमारे सेकंड राउंड में सिर्फ 5 कपल ही भाग लेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकंड राउंड खाना बनाने से जुड़ा है, और ये राउंड हमने इसीलिए रखा है ताकि हम जान सकें कि कपल के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है और वो एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। तो सेकंड राउंड में हमारे स्टाफ पहले सभी की पत्नियों की आंखों पर पट्टी बांध देंगी और उनके सामने उनके पतियों से जुड़ी
कोई एक फेवरेट डिश रखेंगी। सभी पत्नियों को एक एक कर अपने हाथों से छूकर उन डिशेस से अंदाजा लगाना होगा कि उन सभी डिशेस में से आपके पति की फेवरेट डिश कौन सी है। और सेम प्रोसेस फिर पति के साथ भी की जाएगी। उनमें से जो भी कपल विनर होगा उन्हें आगे के फाइनल राउंड में भाग लेने का मौका मिलेगा। उस मैनेजर की बातों को सुन रोहानी और निहाल दोनों एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। अभी वो दोनों एक दूसरे से उनकी फेवरेट खाने के बारे में पूछ सकते, उससे पहले ही उन्हें गेम के रूल्स के मुताबिक अलग अलग हो खड़ा होना पड़ा। ओ गॉड, मुझे तो मिस्टर निहाल के फेवरेट डिश के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। आज तक मैंने उन्हें कुछ स्पेशल खाते देखा तक नहीं है। यह राउंड तो पक्का हार जाएंगे। अच्छा ही है, जल्दी से यह तमाशा खत्म हो जाएगा। अच्छे दोस्त तो है नहीं हम, और बड़े चले हैं अच्छे कपल का ताज जीतने। रूहानी चिड़चिड़ी हो खुद में यह सब बोले जा रही थी। तभी उसको परेशान देख उसी की बगल में खड़ी एक लड़की बोली, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? उस लड़की की आवाज़ सुनते ही रूहानी एकदम खामोश हो गई। लेकिन उसके बाद फिर वो लड़की उससे धीरे आवाज में बोली, लगता है तुम्हारी नई नई शादी हुई है, इसी वजह से इतनी घबराहट है ना? कहीं तुम अपने पति की फेवरेट डिश को नहीं पहचान पाई तो? वैसे तुम्हें पता है हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं और मेरे पति एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पर शुरू शुरू में हम दोनों का रिश्ता भी तुम्हारे जैसा ही था। लेकिन धीरे धीरे हमें एक दूसरे के बारे में हर एक छोटी से छोटी बात पता रहती है। इसीलिए तुम ये सोचकर घबराओ मत कि तुमने कहीं गलत बता दिया तो तुम्हारे पति को शायद बुरा लगे। लेकिन तुम इसे पूरे दिल के साथ खेलो। जहाँ इंसान का दिमाग काम नहीं करता है वहाँ दिल की बात सुननी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि दिल कभी कोई गलत बात नहीं बताता है। वो लड़की मुस्कुराते हुए ये बोल आगे बढ़ गई। और रूहानी 1 मिनट के लिए उसी जगह पर खड़ी हो एक अजीब सी सुकून महसूस करते हुए बोली, मुझे तो इस कंपटीशन में मिस्टर निहाल के साथ हिस्सा लेने का कोई मन नहीं था। तो फिर मुझे इस बात से डर क्यों लग रहा है कि कहीं मैं हार गई तो? वैसे भी मुझे कहाँ ही उनके बारे में कुछ भी पता है। ठीक है, अभी वो लड़की जो बोली मैं वैसा ही करूँगी। वैसे भी पता तो है नहीं, जो दिल बोलेगा वही करूँगी। रूहानी भी यह सब खुद में सोच आगे बढ़ खड़ी हो गई। तभी मैनेजर ने बोला, तो लड़कियों, अब आप सभी शुरू हो जाइए। और आपके सामने टेबल पर कुछ डिशेस रखी हुई हैं, तो उसे अपने हाथों से छूकर और उनकी सुगंध के माध्यम से बताइए कि आपके पतियों का फेवरेट डिश कौन सा है। मैनेजर के बोलते ही सभी लड़कियां जल्दी जल्दी उस खाने को अपने हाथों से छू छू कर आइडिया लगाने लगती हैं कि कौन सा खाना क्या है। रूहानी भी एक एक कर डिशेस छूती है और फिर आगे बढ़ जाती है। वो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक डिश को छू चुकी होती है। उसे देख निहाल मन ही मन बोलता है, मुझे तो पहले ही पता था कि मिस रूहानी को मेरे फेवरेट डिश के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। हमारे बीच कभी वैसा रिश्ता था ही नहीं जो हम एक दूसरे के बारे में जानते। निहाल ये सब बोल तो रहा था, मन ही मन उसे इस बात का बहुत बुरा भी लग रहा था कि उसकी मिस रूहानी उसकी फेवरेट डिश के बारे में नहीं जानती हैं। पर तभी वो हैरान रह गया जब रूहानी ठीक उसके सामने आ खड़ी हो बोली, मैनेजर, ये रही मेरे पति की फेवरेट डिश, गाजर का हलवा। जैसे ही रूहानी ये बोलती है, मैनेजर के साथ साथ बाकी के लोग भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रूहानी बहुत कम समय में गैस कर ली थी। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों पर से पट्टी नहीं हटाई गई जब तक कि बाकियों का गैस करना ना हो जाए। जब फाइनली सभी लड़कियां अपने अपने चुने गए डिशेस के सामने खड़ी हो गईं, तो मैनेजर अपने स्टाफ को उनकी आंखों से पट्टियां खोलने को बोला। और जैसे ही सभी की आंखों पर से पट्टियां खुलती हैं, रूहानी सामने खड़े निहाल को देख एकदम खुशी से उछल पड़ती है। तो राउंड 2 अब ख़त्म हो चुका है दोस्तों, और अब बारी है इनके रिजल्ट की। तो जैसा कि आप सभी को बेसब्री से अपने अपने रिजल्ट के बारे में जानने की इच्छा है, तो चलिए हम सबसे पहले उन कैंडिडेट का नाम लेंगे जो इस खेल से बाहर हो चुके हैं। मिस्टर गौरव और मिसेस कृति, सॉरी, पर आपने गलत डिश चूज़ किया, इसीलिए आप इस गेम से निकल गई हैं। दूसरा कैंडिडेट है मिस्टर आरव और मिसेस रिमी। आप दोनों भी इस गेम से बाहर निकल चुकी हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ 3 कपल ही बचे हैं हमारे आखिरी राउंड के लिए, और उनमें से कोई एक ही हमारे इस कंपटीशन का विजेता होगा। पर वो कौन होगा, इसके लिए अब सभी को करना होगा थोड़ा इंतज़ार, क्योंकि फाइनल राउंड के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी हैं।
तो तब तक आप सभी वेट कीजिए। मैनेजर इतना बोल स्टेज पर से उतर अपने केबिन की तरफ चला जाता है और निहाल थोड़ा हैरानी से रूहानी को देखते हुए उसके पास आ कहता है, वैसे आपको कैसे पता कि मेरा फेवरेट डिश गाजर का हलवा है? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है मिस रूहानी, हम दोनों ने कभी एक दूसरे से इस सब के बारे में बात नहीं की है। हम दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल ना के बराबर जानते हैं। तो फिर आपको कैसे पता चला कि मेरा फेवरेट डिश गाजर का हलवा है? वैसे बात तो आपकी बिल्कुल सही है मिस्टर निहाल। एक मिनट, आपको क्या लगा कि मुझे आपकी फेवरेट डिश के बारे में सच में पता था? रूहानी थोड़ा हंसते हुए बोली, जिस पर निहाल बोला, ऑफ कोर्स, तभी तो आपने बिल्कुल सही गेम किया ना। अरे अरे हाँ, ये बात सही है कि मैंने सही गेम किया, पर वो गाजर का हलवे का सुगंध पहचान कर नहीं, बल्कि कुछ और से ही। रूहानी क्या बोल रही थी? निहाल कुछ नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए वो अपने पैड्स की जेब से हाथ निकालते हुए थोड़ा गंभीर हो बोला, प्लीज मिस रूहानी, आप मुझे अब कंफ्यूज कर रही हैं। अगर आपने हलवे की सुगंध से नहीं पहचाना तो फिर? अच्छा अच्छा, बताती हूँ। आप तो ऐसे जानने के लिए बेसब्र हुए जा रहे हैं मिस्टर निहाल, जैसे कोई 10 साल का बच्चा कुछ जानने के लिए होता है। दरअसल अब आपके साथ इतने दिनों से रह रही हूँ, भले ही हमारे बीच बातें कम, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, पर उस रीजन से भी हम एक दूसरे के आसपास तो रहते ही हैं ना। तो बस आज भाई मेरे काम आ गया आपका ये परफ्यूम। एक मिनट, क्या कहा आपने? मेरा परफ्यूम से मतलब क्या है आपका? जब आप भी मेरे आसपास होते हैं तो मुझे एक अलग सी ही स्मेल आती है, लाइक गुलाब के फूलों की खुशबू जैसी होती है। और आज भी जब मैं डिशेस को छूते छूते आगे बढ़ी और आपके सामने पहुंची तो मुझे एकदम से वही स्मेल महसूस हुई। उसी वक्त मैं समझ गई थी कि आप ही मेरे सामने खड़े हो। और फिर क्या था? फिर मैंने एकदम कॉन्फिडेंट के साथ डिश को छुआ और पहचान कर जवाब दे दिया। रूहानी यह सब बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी और निहाल उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए बस उसकी बातें सुने जा रहा था। जब रूहानी अपनी पूरी बात बोल लेती है तो निहाल हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे आप काफ़ी स्मार्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त तो मुझे सच में लगा था कि आपको मेरी, खैर जाने दीजिए। निहाल बोलते बोलते बीच में ही रुक गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया। पर जैसे ही रूहानी की नज़र सोफिया पर जाती है, जो निहाल की तरफ ही मुस्कुराते हुए बढ़ रही होती है, वो एकदम गुस्से में आ जाती है और मनी मन खुद में कहती है, हाँ ये लड़की तो हर वक्त बस मिस्टर निहाल के ही पास आने का बहाना ढूंढती रहती है। मिस्टर निहाल को देखकर चेहरे पर स्माइल तो ऐसे है इसके, जैसे कि मिस्टर निहाल कोई खजाना हो जिसे वो पाना चाहती है। ये सब सोचते वक्त रूहानी जरा भी ये नहीं सोच पाती है कि आखिर उसे ऐसा फील क्यों हो रहा है, और बिना कुछ भी और सोचे वो बस निहाल के सामने जा खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे मिस्टर निहाल, आप तो बहुत होशियार निकले। आपने मुझसे मेरी ट्रिक तो पूछ ली, पर आपने यह नहीं बताया कि आपको कैसे पता चला कि मेरा फेवरेट डिश चॉकलेट आइसक्रीम है? बोलिए। मैंने ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा पता करवाया था आपके बारे में मिस रूहानी। जब मुझे ये बात पता चली कि आप मेरी पत्नी मिसेस रूहानी खुराना है, उस वक्त फाइनली वो जानकारी मुझे आज काम आ गई। ओह, रूहानी अभी और निहाल को अपनी बातों में उलझाए रख पाती उससे पहले ही निहाल रूहानी के पीछे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, तो सोफिया अब तो तुम्हारी रिजल्ट नहीं ना होगी सबके बीच। लो, हम हिस्सा भी ले लिए और अभी तक 2 राउंड में जीत भी लिए। हाँ हाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरे कहने पर इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। थैंक यू, सोफिया कहते हुए जाकर रूहानी के सामने निहाल के गले से चिपक कर लग जाती है। यह नज़ारा देख रूहानी के अंदर तो गुस्से का उबाल आने लगता है। उसे खुद को रोकना बहुत कठिन हो रहा था, इसीलिए वो बिना कुछ बोले बस वहाँ से दूसरी तरफ चली गई। मिस रूहानी, निहाल की आवाज़ देने पर भी रूहानी पीछे पलटकर नहीं देखती है। जब रूहानी वहाँ से जा चुकी होती है तो सोफिया निहाल से कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो जाती है और निहाल के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है, निहाल देखो, मैं तुमसे जो पूछूंगी प्लीज एक सच्चे दोस्त होने के नाते उसका जवाब देना। बोलो निहाल, दोगे ना मुझे जवाब जो मैं पूछूंगी? सोफिया, तुम क्या पूछना चाहती हो, पूछो। और भला मैं तुम्हें जवाब क्यों नहीं दूंगा? मैं जो बात करना चाहती हूँ तुमसे, वो बात इस तरह खड़े होकर नहीं कर सकती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी अभी फाइनल राउंड में टाइम है। यह कह सोफिया निहाल का हाथ पकड़ होटल के बेसमेंट से निकल अपने कमरे की तरफ चली जाती है।
जब वो दोनों कमरे की तरफ जा रहे होते हैं तो गलती से रूहानी की नज़र उन दोनों पर जा पड़ती है, जिसे देख रूहानी की आंखों से आंसू खुद ब खुद झलक जाते हैं और वो रोते हुए खुद में बोलती है, क्यों रूहू, क्यों आ रहे हैं तेरी आंखों में आंसू, और क्यों फर्क पड़ रहा है तुझे मिस्टर निहाल को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर? आखिर में हमारा रिश्ता है ही क्या? तुम तो उनसे छुटकारा ही पाना चाहती थी ना, तो फिर क्यों दर्द हो रहा है तुझे? रूहानी खुद से सवाल किए जा रही थी और उसके दर्द आंसू बनकर झलक रहे थे। सोफिया का होटल वाला कमरा। जब दोनों कमरे के अंदर आते हैं तो निहाल सोफिया से पूछता है, हाँ तो सोफिया, आप बताओ, आखिर में तुम्हें मुझसे ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी थी जो तुम बाहर नहीं कर सकती थी? निहाल देखो, मैं बातों को ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं कहूँगी। मैं बस तुमसे साफ साफ जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे और रूहानी के रिश्ते के बीच की सच्चाई क्या है। क्या तुम रूहानी से प्यार करते हो? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना, मेरा यह जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे ही सोफिया यह सवाल करती है, निहाल के चेहरे का एक्सप्रेशन पूरा का पूरा ही बदल जाता है। वो शायद स्तब्ध रह गया क्योंकि उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। निहाल प्लीज़, मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें मेरे मुंह से ये सब सुनकर हैरानी हो रही होगी कि मुझे ये सब कैसे पता, पर इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। तुम दोनों के बीच जिस तरह से झगड़े होते रहते हैं ना, इससे साफ साफ किसी को भी पता चल जाएगा कि तुम दोनों के बीच सब कुछ सही तो नहीं है। वैसे हाँ, मुझे इस बात की हैरानी तो है कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला, पर तुम्हारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है सोफिया। क्यों निहाल, क्या तुम रूहानी से प्यार नहीं करते हो? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर तुम ये बोलोगे तो वो भी मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हारी आंखों में रूहानी के लिए प्यार और उसके लिए परवाह दिखता है मुझे। पर सोफिया, इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मेरे दिल में क्या है मिस रूहानी के लिए? सच्चाई तो यही है ना कि मिस रूहानी मेरे साथ 6 महीने इसीलिए रहने को तैयार हुई हैं क्योंकि उन्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए थी। पर तुम तो जानती हो कि कानूनी तौर पर डाइवोर्स लेने के लिए एक कपल को 6 महीने साथ में रहने होते हैं। हाँ निहाल, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। तुम मुझे अपने मुंह से बताओ कि तुम्हारे दिल में रूहानी के लिए फीलिंग्स है या नहीं। प्लीज़ सोफिया, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर तुम्हें यही सब पूछना है तो मुझे और बहुत से काम है, मैं चलता हूँ। निहाल ये बात थोड़ा रूडली बोलते हुए अपने कोट के बटन को लगाते हुए कमरे के दरवाजे को खोलने जाने लगा। तभी सोफिया पीछे से बोल पड़ी, निहाल, रूहानी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये बात जैसे ही निहाल सुनता है, उसके कदम खुद ब खुद ही रुक जाते हैं और मानो उसके दिल की धड़कन की आवाज़ बहुत तेज हो गई हो। उसने जो सुना उस बात को यकीन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए एकदम से पीछे पलट पूछा, अभी अभी तुमने क्या कहा सोफिया? वही निहाल जो तुमने सुना। हाँ, ये बात सच है कि रूहानी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब तो निहाल के पैर मानो जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। वो दौड़ते हुए सोफिया के पास आ गया और दोनों हाथों से उसकी बाह को टाइटली पकड़ पूछने लगा, सोफिया, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? आर यू सीरियस? प्लीज़ सोफिया, अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोफिया उस वक्त सिर्फ निहाल के चेहरे को ही देख रही थी। उसका चेहरा इस वक्त देखने में एक अलग तरह ही लग रहा था, पूरी तरह से मासूम। सोफिया प्लीज़ बोलो, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्यों निहाल, तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है ये बात जानने के लिए कि रूहानी तुमसे प्यार करती है या फिर नहीं? तुम्हारे दिल में तो उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ना? तो फिर इस टॉपिक का सच में कोई मतलब नहीं है। छोड़ो इसे, चलो बाहर चलते हैं। सोफिया ये बोल आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी निहाल बोल पड़ता है, मिस रूहानी मुझसे प्यार करती हैं या नहीं, इस बात से हाँ फ़र्क पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ महसूस करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, पर हाँ, मुझे उनके करीब रहना अच्छा लगता है। उन्हें खुले बालों में देखना, उनके हर छोटी बातों पर मुंह बना लेना, वो सब अच्छा लगता है। और हाँ, है मेरे दिल में मिस रूहानी के लिए फीलिंग्स। जैसे ही ये बात निहाल के मुंह से निकलती है, सोफिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है और वो खुशी के मारे दौड़कर निहाल के पास आ जाती है और कस के उसे हक करते हुए कहती है, आई न्यू इट निहाल, आई न्यू इट। मुझे पता ही था कि तुम रूहानी से प्यार करते हो, बस इस बात को खुद मान नहीं रहे थे। पर सोफिया, अभी जो तुमने बोला कि मिस रूहानी मुझसे प्यार करती हैं, क्या वो सच था?
या फिर मुझसे यह सब बुलवाने के लिए सिर्फ बोला गया एक झूठ? निहाल ने थोड़ा घबराते हुए ये पूछा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सोफिया ने हाँ कह दी तो उसका दिल टूट जाएगा। पर तभी सोफिया थोड़ा मायूस सा चेहरा बनाते हुए बोली, अब मैं तुम्हें कैसे बोलूं निहाल, वो दरअसल। सोफिया का चेहरा और उसकी बात करने के तरीके को देख निहाल का चेहरा एकदम से उतर गया और वो उदास हो बोला, कोई बात नहीं सोफिया, मैं समझ सकता हूँ। तुम बस मुझे एहसास दिलाने के लिए झूठ बोली कि मिस रूहानी मुझसे प्यार करती हैं। देखो मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारी बातों को सच मान बैठा, जबकि मुझे सच्चाई पता है कि वो मेरे साथ रहना तक नहीं चाहती है। शायद उनसे प्यार हो गया है, इसी वजह से सच जानकर भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। प्लीज निहाले, एक मिनट तुम चुप रहोगे? मतलब मैंने अभी अपनी बात पूरी की भी नहीं और तुम हो कि खुद ही डिसाइड कर लिए कि रूहानी तुमसे प्यार करती है या फिर नहीं। हाँ, वो बेशक मुझे ये बात अपने मुंह से नहीं बताई है, पर मैं एक लड़की हूँ निहाल, और मुझे ये बात एकदम साफ साफ दिखाई देती है कि रूहानी के दिल में तुम्हारे लिए किस तरह की फीलिंग्स है। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें कल पहली बार मिली थी यहाँ पर? हाँ, तो उससे क्या साबित होता है सोफिया? अरे निहाल, सच में तुम बिल्कुल बुद्धू ही हो लब के मामले में। जब तुमने मुझे नॉर्मली हक किया और हंस हंस कर बात किए जा रहे थे, उस वक्त रूहानी के चेहरे पर जेलसी साफ दिख रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि तुम उसके रहते किसी दूसरी लड़की को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। और फिर तुम्हें आज सुबह जब मैं तुम्हारे कमरे में कॉफ़ी लेकर आई थी, याद है कि किस तरह वो तुम्हारे हाथ से तुम्हारी झूठी कॉफ़ी ले पी ली थी, क्योंकि वो मुझे यह बताना चाहती थी कि वो तुम्हारी बीवी है। वो समझे कि नहीं? सोफिया की इन बातों को एक्सप्लेन करने के बाद निहाल को भी कल रात वाली बात याद आने लगी कि किस तरह से रूहानी बार बार इस बात को ले गुस्सा हो रही थी कि वो अपनी दोस्त के पास जाए। काफ़ी दिनों के बाद उसे वो मिली है। और ये सारी बातें सोचते ही निहाल के मुरझाए हुए चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो सोफिया से पूछता है, तो सोफिया, इसका मतलब सच में मिस रूहानी मुझसे, और नहीं तो क्या निहाल, सच में तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार करने लगी है? और अब तो तुम भी उससे प्यार करने लगे हो, तो फिर देरी किस बात की? अपने दोनों के बीच की दूरियों को ख़त्म कर दो। मैं रूहानी को अभी बुलाकर लाती हूँ। सोफिया ये कहते हुए जाने ही वाली थी कि तभी निहाल अपने दोनों हाथों को पैंट्स की जेब में डालते हुए एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, नहीं सोफिया प्लीज़, तुम इस बारे में मिस रूहानी को कुछ मत कहना। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्यार का इजहार खुद उसे करूँ। ठीक है निहाल, मैं नहीं बताऊंगी, पर तुम उसे ज़्यादा मत परेशान करना, जल्दी बता देना, बेचारी कल से नाराज़ है, तुमसे भी और मुझसे भी। सोफिया कहने के बाद कमरे से निकल गई, पर निहाल मुस्कुराते हुए ही खुद में बोला, अब मिस रॉनी जब मुझे इतना परेशान की हैं तो थोड़ा परेशान होना उनका भी बनता है। मुझे उनके मुंह से ये बात सुननी है कि वो मुझसे कितना प्यार करती हैं, और इसलिए थोड़ा तो परेशान करूँगा मैं उन्हें। निहाल ये बोलते हुए एक अलग सी खुशी में दिखाई दे रहा था। होटल बेसमेंट, तीसरा राउंड। मैनेजर अभी 3 कपल को आवाज़ देते हुए बोले, एक्सक्यूज़ मी गाइस, तो अब हमारा तीसरा और आखिरी राउंड शुरू होने वाला है, तो आप सभी अपनी अपनी जगह पर वापस लौट जाइए। मैनेजर के कहने पर सभी कपल स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। तभी निहाल भी रूहानी के साथ चला जा रहा था कि उसके मन में कुछ बात आई और वो रूहानी से धीरे से बोलता है, मिस रूहानी, हमें ये फाइनल राउंड जीतना ही होगा। आखिर में सोफिया की इज्जत का सवाल है और मैं अपनी दोस्त को हारने नहीं दे सकता हूँ। निहाल जैसे ही ये बोलता है, रूहानी जो पहले से ही गुस्से में थी, निहाल की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।